हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज हम ईवीएस, इन्वायरमेंट साइंस जिसे कहते हैं, पर्यावरण विज्ञान जिसे कहते हैं, उसका हम प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। ईवीएस के क्वेश्चंस चाहे सीटेट हो, चाहे एचटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे उत्तराखंड टेट हो, डीएसएसबी हो या केवीएस हो, हर जगह ईवीएस जो है वो आपका होता है पीआरटी लेवल के अंदर। और जब पीआरटी की आप तैयारी करते हैं तो ईवीएस के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये वहां पर मेन सब्जेक्ट होता है। तो इस प्रैक्टिस पेपर के साथ हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर आपके लिए ईवीएस के आएंगे। और उसके अलावा जैसे कल पोल साइंस का टेस्ट पेपर था, आज ईवीएस का है, कल हिंदी का होगा, फिर एसएसटी का होगा। सप्ताह के अंदर काफी सारे टेस्ट पेपर आपको डेली मिलेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपने टेस्ट पेपर वगैरह डाउनलोड करने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप कर सकते हैं। पूरे भारत में स्टडी मटेरियल ऑर्डर करने के लिए, चाहे वो डीएसएसपी का हो, केवीएस का हो, एनवीएस का हो, यूपी टेट हो, किसी भी प्रकार का टीचिंग एग्जाम के लिए अगर स्टडी मटेरियल आपको ऑर्डर करना है तो इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। और आप अपना नाम, अपना शहर का नाम और अपना सब्जेक्ट लिखकर भी व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको बार बार अलग अलग एग्जाम में देखने को मिले होंगे और आने वाले समय में भी मिलेंगे। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर यहां पर सी होगा, थर्ड होगा, यानी 206 होती हैं एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या, कुल हड्डियों की संख्या। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? ग्रीनपीस इंटरनेशनल का जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है? न्यूयॉर्क में है, सिडनी में है, नागासाकी में है या फिर एम्स्टर्डम में है? तो आपका आंसर रहेगा एम्स्टर्डम। अमेरिका के एम्स्टर्डम में ग्रीनपीस इंटरनेशनल का हेड ऑफिस अवस्थित है, स्थित है, मौजूद है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश के चरण के दौरान खालिस्तान का ऑक्सीकरण एवं खालिस्तान का अपचयन होता है। तो आपके सामने आंसर मौजूद है, ऑप्शन है जल, एनएडीपी, NADPH2 और CO2, CO2 जल, CO2 NADPH2। तो आपके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे पहले ऑप्शन और दूसरे में, तो प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश के चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण होता है और NADP का अपचयन होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए होगा, जल और NADP। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? कौन सी चीज है जो एलपीजी के बारे में सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह तो बिल्कुल सत्य है। यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह भी ठीक है। यह नीले ज्वाला से निकलने वाला है, ठीक है। यह मेथेन उत्सर्जन करने वाला है, यह गलत हो जाएगा। यह इसके बारे में जो है वो सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज प्रजातियों की जो उत्पत्ति है वो एक रचना है। अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की या फिर रॉबर्ट हुक की? तो आपका आंसर यहां पर रहेगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की रचना जो है वो प्रजातियों की उत्पत्ति है। क्वेश्चन नंबर आपका 6, मकर रेखा है। चाहे मकर रेखा हो, चाहे करक रेखा हो, चाहे भूमध्य रेखा हो, सबके बारे में क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलते हैं। तो मकर रेखा जो है वो कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ या फिर 23 डिग्री? तो यहाँ आपका आंसर होगा सी, थर्ड, यानी 23.5 डिग्री साउथ पर मकर रेखा मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट, इसका हेड ऑफिस कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय कोर्ट यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय एक ऐसा कोर्ट है जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट माना जाता है। जब दो देशों के बीच का या दो से ज्यादा देशों का बीच का कोई झगड़ा हो या फिर किसी कोई ऐसा मामला हो जो इंटरनेशनल हो जाए, तो वो उस मामले की सुनवाई अंतरराष्ट्रीय कोर्ट या इंटरनेशनल कोर्ट में होती है। तो उसका हेड ऑफिस जनेवा, हेग, न्यूयॉर्क, पेरिस। तो आपका आंसर होगा हेग।
सेकंड आपका ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा। और अंतरराष्ट्रीय कोर्ट यानी इंटरनेशनल कोर्ट का जो पूरा वीडियो है, कहाँ हेड ऑफिस है, कैसे बनता है, कब स्थापना हुई, किसका कहाँ कौन वहां पर कितने सारे जजेस होते हैं, क्या ऐसे काम करते हैं, हमारे देश का क्या रोल है, ये सब चीजें जाननी है तो इंटरनेशनल कोर्ट बाय स्टडी पोर्टल, इंटरनेशनल कोर्ट बाय स्टडी पोर्टल, ये अगर यूट्यूब पे डालेंगे तो हमारी वीडियो मिल जाएगी जिसमें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। हालांकि कुछ क्वेश्चंस आपको अलग अलग पोर्शंस के भी दिखेंगे इसके अंदर, बट आमतौर पर आप लोगों के लिए इस तरीके से टेस्ट बनाए जाते हैं ताकि आपको अलग अलग सब्जेक्ट का भी इसमें फायदा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मिल जाए। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, कब अपनाया? 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949 या 13 नवंबर 1949। तो आपका आंसर यहाँ पर सेकंड रहेगा, 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गान हो, राष्ट्रीय गीत हो या फिर आखिरी बैठक संविधान सभा की हो, ये सारे काम 24 जनवरी 1950 को हुए थे। इसी दिन संविधान सभा की 8वीं बैठक हुई थी, इसी दिन राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, इसी दिन राष्ट्रीय गीतों को अपनाया गया और इसी दिन ही भारत के अंदर जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू, उनको भारत के राष्ट्रपति के रूप में प्रमोट कर दिया गया और यह संविधान सभा की आखिरी बैठक भी थी, क्योंकि 2 दिन बाद देश का संविधान 26 जनवरी 1950 से शुरू हो गया और फिर इसका कोई अस्तित्व संविधान सभा का बाद में नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुष्कर मेला कहां पर आयोजित है? पुष्कर मेला कहां पर आयोजित है? अगर यहां पर स्टेट ऑप्शन होते तो आपका आंसर राजस्थान हो जाता, लेकिन यहां पर स्टेट की बजाय डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, तो आपके पास ऑप्शंस हैं जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर। तो आपका आंसर अजमेर होगा। अजमेर से कुछ ही दूरी के ऊपर पुष्कर है, जहां पर पुष्कर का मेला लगता है और ब्रह्मा जी का विश्व का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर वहां पर है। पुष्कर झील भी वहां पर है, बहुत सारे पर्यटक वहां पर हर साल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 10वां क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? यूवीए, यूवीबी, यूवीसी या उक्त में से कोई नहीं। तो फिर आपका आंसर रहेगा सी, यूवीसी जो है वो सबसे हानिकारक इनमें से पराबैंगनी किरण है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से यानी प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस, इनमें से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? 3 इनमें से अजैविक घटक हैं जैवमंडल के, लेकिन एक नहीं है। कौन सा नहीं है? प्रोटीन ये तो है, मृदा ये भी है, कवक ये नहीं है और फास्फोरस ये भी है। तो आपका आंसर यहाँ रहेगा कवक। कवक जो है वो जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12वां, गिरशेर परियोजना अवस्थित है। गिरशेर जो परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में? तो आपका आंसर होगा गुजरात। गुजरात में गिर शेर परियोजना है, जहां पर सफेद शेर भी पाया जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर भी काफी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 13वां है, डब्ल्यू 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 एफ से क्या आशय है? डब्ल्यू डब्ल्यू एफ ये वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन वाली बात यहाँ पर नहीं है, कुश्ती वाली, बॉक्सिंग वाली। यहाँ पर अलग मामला है, एनवायरमेंट को लेकर के है। डब्ल्यू डब्ल्यू एफ जो है उसका क्या मतलब है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वॉर फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वॉच फंड? तो यहां पर आपका आंसर होगा सी, यानी थर्ड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। पूरी दुनिया के अंदर जो जंगली जनजीवन है उसके लिए जो फंड जुटाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसकी रक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए, वो आपका WWF माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, गंगा नदी निकलती है अरावली क्षेत्र से निकलती है, लद्दाख ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है या फिर मिलाप ग्लेशियर से निकलती है? तो अरावली नहीं हो सकता, लद्दाख नहीं हो सकता, मिलाप नहीं हो सकता, तो आपके पास गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो रह जाएगा। वैसे अगर सही तरीके से देखा जाए तो हिमालय की गोद से 2 नदियां निकलती हैं, एक आपकी अलकनंदा, दूसरी आपकी भागीरथी। दोनों तरफ से दोनों नदियां आगे बढ़ती हैं और उत्तराखंड के अंदर देवप्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी
और अलकनंदा मिलती हैं और वहीं से देवप्रयाग से इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। फिर उत्तराखंड हो, यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, यहाँ पूरे के पूरे भारत से बीचों-बीच बहती हुई बंगाल से फिर ये बंगाल के बांग्लादेश के अंदर एंटर कर जाती है, जहाँ इसको पद्मा बोलते हैं। पद्मा जब आगे बहती है, तो उधर से जमुना इसके अंदर यानी जो है जमुना के रूप में आती है, वो मिलती है और लास्ट में मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। भारत के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर इसको हम मानते हैं। क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन अलग-अलग चीज़ों को किया जाए ताकि आपको फ़ायदा रहे। 15वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन-सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? कौन-सी एजेंसी जो है वो मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? इनमें से ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तो ये आपका रहेगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी। सीपीसीबी जिसको कहते हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित एजेंसी भारत में है। क्वेश्चन नंबर 16, कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, कहां पर है? सिसिली में, हवाई में, रॉकीज में या एंडीज में? तो आपका आंसर यहां पर रहेगा सी यानी थर्ड यानी एंडीज में। क्वेश्चन नंबर 17वां है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों, सांगपो नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है, फिर भारत में जब एंटर होती है तो भारत में कुछ समय बहने के बाद इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें, अगर ये पूछा जाए ना कि भारत के अंदर बहने वाली सबसे बड़ी नदी तो ब्रह्मपुत्र होगा। लेकिन भारत की कोई बड़ी बड़ी नदी होगा तो फिर आपका आंसर गंगा होगा। तो ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत के अंदर से निकलती है, वहीं पे इसको सांगपो कहते हैं। भारत के अंदर आती है, ब्रह्मपुत्र कहलाती है। फिर बांग्लादेश के अंदर आती है तो इसको जमुना बोलते हैं और उधर से ब्रह्मपुत्र जमुना बनकर आती है और इधर से गंगा जो है वो पद्मा बनकर बहती है बांग्लादेश में। और जब गंगा यानी पद्मा और ब्रह्मपुत्र यानी जमुना दोनों मिलती हैं तो मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। 18वां क्वेश्चन है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी। तो आपका आंसर जो है वो यहां पर हो जाएगा मांसाहारी। क्वेश्चन नंबर 19वां, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, समताप मंडल, अक्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो आपका आंसर यहां रहेगा अक्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 20वां, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? स्थायी की बात करेंगे तो 5 हैं, अस्थायी होगा तो 10 हैं, टोटल पूछेगा तो 15 हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर मौजूद है, स्थित है, अवस्थित है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 22वां है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत बताएं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? एटीपी है, सूर्य प्रकाश है, डीएनए है या फिर आरएनए है? तो आपका आंसर सूर्य प्रकाश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23वां है, एगमार्क का संबंध बताएं। गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से? तो आपका आंसर यहाँ पर ए रहेगा, गुणवत्ता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24वां, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो आपका आंसर पश्चिम बंगाल होगा। क्वेश्चन नंबर 25वां, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है जिसको आप लोग फॉरेस्ट एनिमल सिक्योरिटी एक्ट बोलते हैं, वो कब पास किया गया था?
तो आपके पास आंसर है 19 ऑप्शन है 1960, 1962, 1972, 1975। तो आपका आंसर होगा 1972 यानी 1972 में। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, आसवन कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन कहते हैं या किण्वन कहते हैं। तो आपका आंसर किण्वन होगा। प्रश्न नंबर 27वां, किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? अगर फंडामेंटल राइट की बात करें तो अमेरिका आएगा, डीपीएसपी की बात होगी तो आपका आयरलैंड होगा, तो मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर। ध्रुव तारा कहा जाता है? ध्रुव तारा किसको कहा जाता है? उत्तरी तारे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29वां, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया था? तो आपका आंसर 1973 सेकंड रहेगा 1973। और लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का, फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड के अंदर फूलों की घाटी अवस्थित है। तो ये था आपका टेस्ट पेपर नंबर फर्स्ट वाला जो ईवीएस का एनवायरमेंट साइंस का पर्यावरण अध्ययन का था। और नेक्स्ट में हम फिर सेकंड टेस्ट नंबर 2 में मिलेंगे। बहुत सारे टेस्ट पेपर आपके लिए यहाँ पर आने वाले हैं, हर सब्जेक्ट के आएंगे और हर रोज आएंगे, ताकि आप लोगों को उससे फायदा हो पाए। और अगर आप लोगों को इन चीज़ों को डाउनलोड भी करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और पूरे भारत में अगर आपको बुकलेट के फॉर्म में, क्योंकि अगर पीआरटी की बात करें तो केवीएस के अंदर 9 से 10 बुकलेट का सेट होता है। वैसे ही अलग-अलग लेवल के ऊपर 8-8, 10-10 बुकलेट का पूरा सेट होता है, जिसमें जनरल पेपर प्लस सब्जेक्ट दोनों की बुकलेट्स होती हैं और अच्छे से आप लोगों को ये चीज़ें तैयारी के लिए दी जाती हैं, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। धन्य